राजनेताओं द्वारा लगातार ये कहा गया कि कांशीराम तुम्हें संसद में होना चाहिए। जब यह बात कांग्रेस नेता राजीव गांधी को पता चली तो वे कांशीराम के पास गए और कहने लगे कि हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए ताकि हम आपकी मदद करके आपको सांसद बनाएं और संसद में भेज सकें। राजीव गांधी की इस बात का दो टूक जवाब देते हुए कांशीराम ने कहा कि आप मुझे अभी तक समझ नहीं पाए हैं। अगर आपकी मदद से संसद जाऊंगा तो अपने समाज के लिए क्या खाक काम कर पाऊंगा। एक किस्सा मान्यवर कांशीराम साहब ने आज से 34 साल पहले अपने समर्थकों को एक जनसभा में सुनाया था। नमस्कार, मैं सुषमा हूं और आप देख रहे हैं दलित टाइम्स की स्पेशल सीरीज किस्सा कांशीराम का। साल 1990 जब देश भर में बहुजन समाज पार्टी द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था, इसी कड़ी में पंजाब में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। 18 सितंबर 1990 चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में मान्यवर कांशीराम साहब ने लाखों की संख्या में आए हुए अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज इस मैदान में हम पहली बार इकट्ठा नहीं हुए हैं। आज से 9 साल पहले जब मैं देश भर से दलित शोषित समाज के कर्मचारियों को इकट्ठा कर रहा था ताकि अपने भोले भाले समाज की मदद कर सकूं और उन्हें उनके पैरों पर खड़ा कर सकूं, तो इसी मैदान में 18 अक्टूबर 1981 को एक सभा आयोजित की गई थी जिसमें 1.5 से 2 लाख कर्मचारी इकट्ठा हुए थे, जिनकी जड़ें आज भी समाज से जुड़ी हुई हैं। हम सबने उस वक्त जो सपना देखा था वो आज 9 साल बाद उसी मैदान में मुझे साकार होता दिख रहा है। एक कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है और यही बात समझाते हुए कांशीराम साहब ने उस वक्त अपने समर्थकों को कहा था कि हमें सब्र रखना होगा। हमें उन लोगों की तरह बेसब्री नहीं दिखानी है जो 9 साल पहले हमसे जुड़े थे लेकिन 3-4 साल में ही निराश होकर अलग थलग हो गए और मिट्टी में मिल गए। जिन्होंने सब्र रखा आज भी वे हमारे साथ हैं, उनका हौसला पहले की तुलना में और मजबूत हुआ है। वे आगे कहते हैं कि आप लोगों ने अपने धन और बुद्धि का उपयोग करके इस समाज को इकट्ठा किया है, जिससे हमारा हौसला बढ़ा है और यही कारण है कि विरोधी पार्टियों का हौसला गिरता हुआ नजर आ रहा है। साहब ने आगे कहा कि हमें अपनी तैयारी से ही संसद में जाना है। मुझसे कई बार देवीलाल और वीपी सिंह ने मिलकर ये कहा कि आपका पार्लियामेंट में जाना बहुत जरूरी है। किस्से को बीच में रोकते हुए आपको बता दूं कि कांशीराम साहब ने जिन 2 शख्सियतों का जिक्र यहाँ किया है उनमें से देवीलाल, जो ताऊ देवीलाल के नाम से भी जाने जाते हैं और 1989 से 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वहीं वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री पद संभाल चुके हैं। चलिए किस्से को आगे बढ़ाते हैं। कांशीराम साहब आगे कहते हैं कि जब राजीव गांधी ने यह सुना तो वह मेरे पास आए और कहा कि हमें भी आपकी सेवा करने का मौका दीजिए ताकि हम आपकी मदद करके आपको सांसद बना के संसद भेज दें। तब मैंने उनसे कहा कि आज तक आप मुझे नहीं समझ पाए। अगर आपकी मदद से मैं संसद में जाऊंगा तो अपने समाज के कुछ काम नहीं आ सकूंगा। आपकी मदद से आपके टुकड़ों पर पलने वाले और गए गुजरे 125 आदमी आरक्षित सीटों से जीतकर संसद में हमेशा नजर आते हैं। मुझे वे किसी काम के आदमी नहीं लगते क्योंकि वे संसद में अपने समाज की आवाज को नहीं उठा रहे। इसलिए हम अपने समाज को तैयार कर रहे हैं, जिसे आपने लाचार और ललुआ यानी मजबूर बना दिया है। जब ये समाज तैयार हो जाएगा तब उनकी तैयारी से मैं संसद जाऊंगा और जब तक यह मुमकिन नहीं है तब तक मैं संसद में जाकर बंधुआ नहीं होना चाहता। ये किस्सा उसी दौर का है जब मान्यवर कांशीराम साहब ने यह बात कही थी कि यदि संसद के अंदर आपके सांसदों की भीड़ कम है तो जुल्म के खिलाफ आप लोग सड़कों पर इतनी भीड़ इकट्ठा कर लो कि संसद की जड़ें तक हिल जाए। बहरहाल ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं सुषमा।